हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। आपके फिजिक्स में क्लास 11th का पहला सबसे मेजर पोर्शन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे आपके मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में। इसमें हम समझेंगे कि किस तरह से आपकी एक बॉडी मूव करती है। ये आपका एक बहुत ही मेजर पोर्शन है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका काइनेमेटिक और काइनेटिक क्या होता है, आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन अलग अलग दोनों की डेफिनेशन को समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आपके कोऑर्डिनेट्स के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है ये रेफरेंस फ्रेम। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दो शब्द जो आपने आज नए देखे हैं, जो कि होते हैं काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। अगर हम बात करते हैं मोशन की, यानी एग्जांपल लीजिए, कोई ब्लॉक चल रहा है, एक पर्सन चल रहा है, एक कार चल रही है, एक ट्रेन चल रही है। तो जब वो चलेगी तो कितनी दूर चल रही है, कितनी दूरी में चल रही है, कितना टाइम लग रहा है उसको कहीं पहुंचने में, ये सारी पढ़ाई हम जो करते हैं वो आता है आपके मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जो मोशन और मोशन के इफेक्ट के बारे में आपको बताती है। पर इस मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं। जब भी आप मैकेनिक्स की बात करेंगे तो उसमें दो डिवीजन होते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। अगर हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की, तो काइनेमेटिक्स आपकी वो ब्रांच है जब आप केवल मोशन के बारे में पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ब्लॉक है, आपने इसको देखिए धक्का दिया 10 न्यूटन से। अब ये ब्लॉक 2 किलो का जो आपने लिया है ये थोड़ा आगे जाएगा, रुकेगा, कितनी तेज चला है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, ये सारी पढ़ाई आपकी कहाँ आएगी, काइनेमेटिक्स। पर अगर हम बात करें कि ये फोर्स कितनी लग रही है, क्यों लग रही है, किस एंगल पे लग रही है, ज्यादा लग रही है कि कम लग रही है, कितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हो रही है, तो वो सारी पढ़ाई आप करते हो डायनामिक्स या फिर काइनेटिक्स में। तो आपको ये चीज समझनी है कि जो मैकेनिक्स का पोर्शन होता है, यानी कि मोशन हो रहा है, वर्क कितना हो रहा है, एनर्जी कितनी हो रही है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये सारे चैप्टर्स जो हम पढ़ते हैं वो मैकेनिक्स में आते हैं। और मैकेनिक्स के अंदर दो तरह का डिवीजन होता है, एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब केवल मोशन की बातें करिए, कितना चलेगी, कितने दूर चलेगी, कितना टाइम लेगा। बट अगर डायनामिक्स की बात कर रहे हैं तो वो मोशन क्यों हो रहा है, उस क्यों का जवाब आपके डायनामिक्स में होता है। कितनी फोर्स लग रही है, कैसे लग रही है, वो सब हम पढ़ते हैं डायनामिक्स में। चलिए एक बार अगर हमने ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ ली है तो अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहली मेन हेडिंग होती है मोशन। मोशन का क्या मतलब होता है? अब बच्चों के मन में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, सर मोशन का मतलब है कोई चीज चल रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो बिना चले भी एक बॉडी मोशन कर सकती है। कैसे, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। आपको पहले डेफिनेशन समझनी होगी। एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब होता है जब उसकी क्या चेंज होती है, पोजीशन। ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। उसकी पोजीशन चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या फिर अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। कैसे? टाइम के साथ। यानी जब भी हम मोशन की स्टडी करते हैं हमें यह देखना है कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं, अपने ऑब्जर्वर या फिर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये कार आपके सामने खड़ी है। अगर हम बात करें इस कार की तो आप इसकी एक पोजीशन ले सकते हो। कैसे? आप सबने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ रखा है। देखिए एक्स एक्सिस पे मैंने इसकी पोजीशन मान ली -2, क्योंकि -1 यहां है। आपका ओरिजिन सपोज करिए ये है, ये आपका ओरिजिन है। देखिए ये +1 पोजीशन हो गई, ये +2 पोजीशन हो गई। आप लोग जानते हैं इस तरह से हम जो है एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन से पहले माइनस में, ओरिजिन के आगे प्लस में, और ये अलग अलग पोजीशन बता रही है। अभी आपकी कार कहाँ है? 0 पे नहीं है, आपकी कार की पोजीशन है -2। जब भी आप पोजीशन की बात करते हो, पोजीशन को एक्स से डिनोट करते हैं और आप लिख सकते हो -2। तो देखिए इसकी पोजीशन है x = -2। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इसकी पोजीशन अपने अगल बगल के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है टाइम के साथ? हमने अपनी घड़ी में टाइम देखा, 10 सेकेंड बाद देखा, लोकेशन तो यही है, चेंज नहीं हुई।
जब आपकी पोजीशन यहां पर चेंज नहीं हुई है तो आप बोलेंगे ये कार अभी रेस्ट में है सर। तो आप बोलेंगे फिर सर मोशन कैसे होता है? देखिए, मोशन हमेशा होता है किसी ऑब्जर्वर या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। हम सपोज कर लेते हैं कि यहां पर हम खुद खड़े हुए हैं। कहां पर? ओरिजिन पे आप खुद खड़े होके ऑब्जर्व कर रहे हो कार। जब आप ओरिजिन पे खड़े होकर कार को ऑब्जर्व कर रहे हो तो पहले तो आपने देखा कार की पोजीशन x इज इक्वल टू -2 है, और थोड़ी देर बाद आपने देखा कि इसकी पोजीशन x इज इक्वल टू +3 हो गई। कितनी हो गई? x इज इक्वल टू +3। तो देखिए x इज इक्वल टू -2 से x इज इक्वल टू +3 आपकी पोजीशन चेंज हो रही है इस पर्सन के रिस्पेक्ट में। ये कार -2 से +3 पे चली गई, इस पर्सन ने देखा कि टाइम चेंज हुआ है, पोजीशन चेंज हुई है। आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि इस कार ने मोशन किया था। और एग्जांपल देखते हैं, मोशन ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में मून जो है वो मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, तो आप बोल सकते हैं यहां पर मोशन हो रहा है। ये वाला एग्जांपल तो हमने अभी समझ लिया कि अगर एक रोड जो है वहां पे कार मूव कर रही है तो कार मोशन में। पर इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि यहां पर रोड भी मोशन कर रही है। ये सुन के आपको बहुत ऑड लगेगा कि रोड मोशन कर रही है, पर सच तो ये है कि रोड भी मोशन कर सकती है। कैसे करेगी रोड मोशन? रोड के मोशन करने का ये मतलब है कि सपोज यहां पे देखिए एक ये माइलस्टोन है। माइलस्टोन पता है ना, उस पे लिखा रहता है सिलेक्शन 2 साल। तो ऐसे करके यहां पे माइलस्टोन लिखा है जिसमें लिखा है मुंबई 200 किलोमीटर। अब ये मुंबई 200 किलोमीटर जो आपका लिखा हुआ है ये एक जगह हो गई। अब इस पोजीशन पे अगर आप देखें तो कार के रिस्पेक्ट में आपकी रोड मूव करेगी। मैं क्या बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने पढ़ा कि यहां पे मोशन हो रहा है किसका? कार का विद रिस्पेक्ट टू रोड। अब हम ये समझना चाहते हैं क्या रोड भी मोशन कर रही है? तो देखिए, इसके लिए आपको ऑब्जर्वर समझना पड़ेगा। अगर आप खुद को ऑब्जर्वर मान रहे हो तो देखिए ये आपकी रोड में एक जगह थी -4 पे, और जो ये -4 पे जगह थी ये चेंज नहीं हो रही। आप खड़े हैं, वो माइलस्टोन खड़ा हुआ है, दोनों के बीच की पोजीशन सेम है। तो आप बोलेंगे कि यहां पर रेस्ट है किसकी? रोड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। और अभी आप बहुत ध्यान से समझिएगा, मोशन की अगर हम बात करें तो आप एक बात बहुत ध्यान से देखिए। सपोज हम कार के अंदर बैठ के दूर जा रहे हैं। जब हम कार के अंदर बैठकर दूर जा रहे हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि यहां पर कार के अंदर मैं बैठा था तो ऑब्जर्वर कार और मैं हो गया, और मेरी पोजीशन इस जगह से जहां पर आपका ये एक माइलस्टोन बना है उससे दूर होती जा रही है। यानी कि मेरी पोजीशन चेंज होती जा रही है माइलस्टोन से, जो कि रोड का एक पार्ट है। तो आप बोलेंगे मोशन हो रहा है रोड का विद रिस्पेक्ट टू कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मोशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज आपको चलती हुई लग रही है। मोशन का मतलब होता है आप जिस ऑब्जर्वर को मान रहे हो ऑब्जर्वर, उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं। अब जब हमने ऑब्जर्वर कार को मान लिया तो कार धीमे धीमे आगे जा रही है, तो कार के रिस्पेक्ट में देखिए इसकी पोजीशन दूर हो रही है। ये पहले पास था, फिर और दूर हुआ, फिर और दूर हुआ। तो जब रोड की पोजीशन दूर होती जा रही है तो आप बोल सकते हैं रोड भी मोशन में है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट केस देखते हैं। आपने इसका मतलब है अब रेस्ट और मोशन को अच्छे से समझ लिया है। तो देखिए हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि अब तक हम समझते थे कि मोशन का मतलब है कोई बॉडी चलेगी, बट अब हमें समझ में आया है कि देखिए रोड जो है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे थी जो यहां जमीन पे खड़ा था, पर रोड कार के रिस्पेक्ट में मोशन में थी। तो वही रोड आपकी रेस्ट पे है, वही रोड आपकी मोशन में है। यानी कि रेस्ट और मोशन कंबाइंड प्रॉपर्टी होते हैं
ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए, अगर हम रेस्ट की बात करें तो रेस्ट का मतलब होता है कि आपकी पोजीशन नहीं चेंज होनी चाहिए टाइम के साथ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। और जब हम बात करते हैं मोशन की तो इसका मतलब होता है आपकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपका घर है और आप अभी बहुत सारी फिजिक्स पढ़ने के बाद थक के सो रहे हैं। जब आप थक के सो रहे हो और यहाँ पे देखिए आपके घर में आपकी ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हुए आपको देख रहे हैं और आपके घर के बाहर मेन रोड में एक पर्सन टहलता हुआ ऐसे चला जा रहा है। अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि आप रेस्ट पे हो कि मोशन पे। अपने ग्रैंडफादर के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन क्या है? फिक्स है। अपने ग्रैंडफादर के रिस्पेक्ट में या ग्रैंड मदर के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन फिक्स है। यानी आप बोल सकते हो कि आपकी पोजीशन क्या हो रही है? नॉट चेंजिंग। जब आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो आप बोलोगे कि रेस्ट पे हो। आपके रिस्पेक्ट में, किसके? ग्रैंडफादर के रिस्पेक्ट में आप रुके हुए हो। पर यहाँ पे देखिए, ये जो पर्सन है बाहर, इसके लिए ये यहाँ पे आ गया, आपकी पोजीशन चेंज हुई। आपकी पोजीशन इस पर्सन के लिए लगातार चेंज हो रही है। तो आप बोल सकते हो कि आप और ये पर्सन जो है, आप मोशन में हैं इस पर्सन के रिस्पेक्ट में। यानी कि आप मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ये जो पर्सन आपको बाहर दिख रहा है, पर आप ही रेस्ट पे हो विद रिस्पेक्ट टू ग्रैंड पेरेंट्स। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि आप मोशन में हो और रेस्ट पे हो? आप ये नहीं बोल सकते। मैं अभी यहाँ पे खड़े होके नहीं बोल सकता कि मैं रेस्ट पे हूं। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं मोशन में हूं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा मैं रेस्ट पे हूं तो इस जो आपके सामने स्क्रीन है या इस रिमोट के रिस्पेक्ट पे मैं रेस्ट पे हूं। पर अगर कोई बाहर ट्रेन जा रही है तो उसमें जो लोग बैठे हैं वो मुझसे दूर होते जा रहे हैं, तो उनके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो मैं मोशन में हूं। अर्थ के रिस्पेक्ट में मैं क्या हूं? रेस्ट पे हूं। बट कोई चांद से खड़े होके मुझे देख रहा है तो वो ऑब्जर्व करेगा कि मैं तो बहुत तेज घूम घूम के सन के चक्कर लगा रहा हूं, तो वहां पर मैं मोशन में हो गया। तो मैं नहीं हूं रेस्ट पे, मैं नहीं हूं मोशन पे। ये होती है कंबाइंड प्रॉपर्टी कि कौन है ऑब्जर्वर, उसके रिस्पेक्ट में बताया जाता है कि आप रेस्ट पे हो कि मोशन पे हो। यानी सेकेंड पॉइंट, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। आप किसी भी बॉडी को ये नहीं बोल सकते कि ये बॉडी रेस्ट पे है कि मोशन पे है। किसके रिस्पेक्ट में है आपको ये बताना पड़ेगा। तो हम ये समझ गए हैं कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझना है हमको कि इस रेस्ट और मोशन को हम मेजर कैसे करें, कैसे समझे कि कोई बॉडी मूव करी है कि नहीं करी है, किस तरह से हमें ये पता चलेगा। तो ये सब स्टडी करने के लिए हमने यूज किया है रेफरेंस एक्सिस। आप सब जानते हो कि हम एक प्लेन सरफेस को एक्स और वाई में ब्रेक कर सकते हैं। ये पूरी स्क्रीन जो आपको दिख रही है, इसमें कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, कहीं भी हो, आप उस पॉइंट की पोजीशन बता सकते हो। कैसे बताओगे आप उस पॉइंट की पोजीशन? उस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इस तरह से ब्रेक करने पड़ेंगे पॉइंट्स। आई होप आप ये जानते हैं। आपको ये पता है कि ये बीच का पॉइंट तो 0,0 होता है, यानी कि ओरिजिन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बताएंगे कोई बॉडी मोशन में है कि रेस्ट पे है, अपने आप को हम ओरिजिन पे खड़ा करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी हमें समझना होगा कि हम रेस्ट पे है या मोशन पे, तो हम अपने आप को ओरिजिन पे खड़ा करेंगे। और फिर देखिए पॉजिटिव में +1 +2 +3, ये -1 -2 -3 +1 +2 +3 और सिमिलरली -1 -2 -3। इस पूरी स्क्रीन में कोई भी पॉइंट आप लेंगे, आप उसकी पोजीशन बता सकते हो। सर ये +2, +1 पोजीशन है। सर ये वाली आपने बताई है -3, +4 पोजीशन है। सिमिलरली आप ये वाली बोल सकते हो सर -1, -4 पोजीशन है। तो आप सारे पॉइंट की लोकेशन बता पा रहे हैं। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर टाइम के साथ मान लीजिए ये पॉइंट मूव करके यहां पहुंच गया, तो आप बोलेंगे सर आपके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो गई, मोशन हो रहा है। टाइम के साथ ये पॉइंट यहीं पर है, तो आप बोलेंगे सर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है,
ये पॉइंट कहाँ है, रेस्ट पे है। तो बी पॉइंट रेस्ट पे है कि मोशन पे, ये डिपेंड करता है कि आप खुद को ऑब्जर्वर की तरह ओरिजिन पे खड़ा करके इसकी पोजीशन में ये देखें कि वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही। आई विल रिपीट माई सेल्फ, बहुत सिंपल फंडा है आपका रेस्ट और मोशन का। आपने रेफरेंस एक्सिस एक्स और वाई बनाए, आपने उनकी नंबरिंग करी, आपने ओरिजिन पॉइंट बनाया और खुद को ओरिजिन पे खड़ा किया। एक बार आप खुद ओरिजिन पे खड़े हो गए तो आप किसी भी पॉइंट की स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ये रैंडम पॉइंट लिया और थोड़ी देर बाद ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया, तो मैं बोलूंगा कि ये इसकी इनिशियल एक्स आई इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। मेरे रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, यानी इसने मोशन किया है। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक केस लेते हैं कि देखिए एक पॉइंट था, ये पॉइंट कहां है 4,4। अब आपको पता करना है कि ये मोशन कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम खुद कहां खड़े होंगे। मैंने आपको ये चीज बताई है कि आप खुद को ओरिजिन यानी 0,0 पे खड़ा करो। फिर आप ये देखोगे कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है एक्स आई, और अब थोड़ी देर बाद ये चलते चलते कहां पहुंच गया है 4,-9 पे। अब अगर ये चलते चलते 4,-9 पे पहुंच गया है, यानी इसकी पोजीशन कुछ अलग हो गई। तो देखिए आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अलग अलग है। आप बोलेंगे कि आपके रिस्पेक्ट में ये बॉडी ए जो है वो मोशन कर रही है। ए इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, क्योंकि आपसे देखिए उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन अलग अलग है तो आप ये चीज समझ गए कि यहां पर ये बॉडी ए आपके रिस्पेक्ट में मोशन कर रही है। आई होप आपको अब ये बात एकदम क्लियर है। मोशन रिलेटिव होता है, ये हमने अच्छे से समझ लिया है। जब भी हमें मोशन के बारे में बात करना है, हमें ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है। बिना ऑब्जर्वर के आप मोशन को डिस्कस नहीं कर सकते। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप इसको बार बार फिजिक्स में पढ़ेंगे। जब भी हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ेंगे, इसका मतलब है हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है। पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, देखिए ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन चल रही है और इसके ऊपर ये पर्सन खड़ा हुआ है। अगर ये पर्सन खड़ा हुआ है और ये ट्रेन चल रही है, आप सोचिए अगर इसके अंदर एक पर्सन बैठा है, इस ट्रेन में जो पर्सन बैठा है वो अपने ऊपर इस पर्सन को खड़े हुए देखेगा और बोलेगा कि ये तो रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि इनके बीच की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ये देखेगा कि मेरे ठीक ऊपर है पर्सन, थोड़ी देर बाद देखेगा कि मैं तो यहां पहुंच गया, ये पर्सन भी मेरे ठीक ऊपर है, तो उसको लगेगा कि ये पर्सन तो चला ही नहीं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो अंदर पर्सन बैठा है ट्रैवलर, इस ट्रैवलर के रेफरेंस फ्रेम में ये बॉय क्या कर रहा है, रेस्ट पे। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि यहां पर जो रेफरेंस फ्रेम है वो हमने किसका लिया, इस ट्रैवलर का लिया। यानी कि ये ट्रैवलर ओरिजिन पे होगा और उस पर आप एक्स वाई एक्सिस बनाओगे और आप देख रहे हो कि प्लस वाई पे है। थोड़ी देर बाद जब ये ट्रैवलर यहां पहुंच गया, आप फिर से वही एक्स वाई एक्सिस में चेक करोगे तो अभी भी ये मान लीजिए ऊपर की तरफ 4 था, पहले भी ऊपर की तरफ 4 था। तो इस पर्सन के रेफरेंस फ्रेम में ये वाला बॉय तो मूव करा ही नहीं, तो बॉय रेस्ट पे है। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ट्रैवलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इसी केस में आप दूसरी चीज भी समझ सकते हैं। क्या? देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये छोटी सी बच्ची जो है ये इसको देख रही है। अगर ये छोटी सी बच्ची इसको ऑब्जर्व कर रही है तो ऑब्जर्वर कौन हो गया, ये गर्ल हो गई ऑब्जर्वर। अगर ये ऑब्जर्वर है तो ओरिजिन पे कौन होगा, गर्ल होगी। तो अभी बताइए इस बच्चे की पोजीशन क्या है,
मान लेते हैं ऊपर की तरफ कितनी है +10 और एक्स एक्सिस में तो अभी है ही नहीं 0। तो देखिए ये है आपकी इनिशियल पोजीशन इस बच्चे की +10, 0 इस गर्ल के रिस्पेक्ट में। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये बच्चा यहां पहुंच गया। अब आप इसकी पोजीशन गर्ल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो हो जाएगी +10, देखिए ये माइनस में इधर जा रहे हैं, देखिए मैंने पोजीशन जो है उल्टी लिख दी है। हाँ, आप जब ऊपर जा रहे हैं तो इस बार एक्स एक्सिस भी लिखते हैं, दोनों लिखने हैं, अभी तक हम केवल वाई लिख रहे थे। तो 0, 10 हो गई और यहां पहुंचेंगे तो देखिए -1, -2, -3, -4। तो इस बार जो आपकी पोजीशन आएगी वो आ जाएगी कितनी, वो आपकी आ जाएगी -4, 10। तो देखिए जो आपकी पोजीशन थी वो ऊंचाई तो सेम है पर देखिए एक्स एक्सिस में पीछे चला गया। तो हम ये बोल सकते हैं इस गर्ल के रिस्पेक्ट में ये बॉय की पोजीशन चेंज हुई है। तो ये जो आपका बॉय है ये मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। देखिए वही सेम बच्चा है, यहां पर जो ट्रैवलर था उसके रिस्पेक्ट में क्या था, उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे था, क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स थी। कैसी थी, मान लीजिए ये ओरिजिन लिया था तो 0, 4 आई, यहां पर भी 0, 4 आई। तो जब पोजीशन ही चेंज नहीं हुई, क्योंकि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो अंदर बैठा हुआ ट्रैवलर था, उसके रिस्पेक्ट में ये मोशन नहीं कर रहा है। पर अगर हम यहां पे बात करते हैं तो ये मोशन हो रहा है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मोशन होगा कि नहीं होगा वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर को ओरिजिन पे खड़ा करते हैं, वहां से हम एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, और अगर आपकी जिस बॉडी को ऑब्जर्व करना है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर बॉडी मोशन कर रही है। आई होप आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए हैं, इसमें कोई भी इश्यू अब आपको नहीं है। अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की, तो मैंने आपको बताया, आप जानते भी हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ऊपर की तरफ वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है, और कोई भी पॉइंट की अगर आपको पोजीशन निकालनी है तो आप उसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिख सकते हो। देखिए 1, 2, 3 यानी एक्स वाली पोजीशन 3 हो गई, बट वो माइनस में होगी क्योंकि पीछे गए हैं, और ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5 वाई वाली ऊपर गए हैं तो प्लस में हो जाएगी, 4 नहीं 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पे +5 पोजीशन आपकी लिख देंगे। तो देखिए -3 + 5 आपके इस पॉइंट की पोजीशन आ गई। अब अगर ये पॉइंट की पोजीशन चेंज होगी तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मोशन हो रहा है, अगर नहीं चेंज होगी तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं हो रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। हम मोशन और रेस्ट को समझने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस का बहुत यूज करते हैं। ये पोजीशन जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? पोजीशन का मतलब ये होता है कि आपकी क्या लोकेशन है। स्पेस का मतलब है जितना भी एरिया है आपके अगल बगल, उस एरिया में किसी पर्टिकुलर मोमेंट में आपका क्या पोजीशन। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, तो आप एक्स और वाई मिला के इसकी एक्स, वाई वाली पोजीशन बता देंगे। अगर कोई कहीं और है तो आप उसका एक्स वाई को यूज करके, अगर 3D है तो जेड भी यूज करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि अगर एक रूम, हम ये जानते हैं कि जब हम एक प्लेन सरफेस की बात करते हैं तो एक्स और वाई का यूज करते हैं, पर जब हम एक 3D फिगर की बात करते हैं तो एक्स, वाई और जेड को भी यूज करते हैं। इन तीनों का यूज करके जो लोकेशन मालूम पड़ती है वो होती है आपकी पोजीशन। अब हम थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर के बारे में समझें। वेक्टर के बारे में हम ये चीज जानते हैं कि वेक्टर का मतलब होता है कि जो भी पर्टिकुलर यूनिट है उसमें डायरेक्शन का बहुत रोल है। किसी भी पर्टिकुलर यूनिट में जब डायरेक्शन आ जाती है तो उनको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। वेक्टर को शो करने का तरीका होता है एक लाइन में एरो बना दिया। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन के लिए वेक्टर के नाम के ऊपर एक छोटा सा ऐसे सिंबल बनाते हैं, ये होता है आपका वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मान लीजिए कोई बॉडी इस ए पॉइंट पे है, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ओरिजिन से एक लाइन को आपने ए में मीट कराया और ये यहां से लेके यहां तक हो जाएगा ओ ए वेक्टर, ये होता है पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए ये ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है,
तो आपने ओरिजिन यानी कि O, वहां से एक लाइन लेके गए और आपने इस तरह से वेक्टर बनाया जो कि इसको टच कर रहा है, ये आपका हो गया है OB वेक्टर। यानी कि पोजीशन वेक्टर जो है उसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ओरिजिन से आप एक लाइन को ड्रॉ करिए और उस पॉइंट पर लेके जाइए, ये होता है OA वेक्टर, ये होता है OB वेक्टर। आई होप आप जो है पोजीशन वेक्टर को अच्छे से समझ चुके हैं। अगर हमने यहां तक इस चीज को समझ लिया है तो देखिए आज का जो पोर्शन है हम बेसिक वो रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज बेसिक स्टडी करी है मोशन के बारे में। आपको ये समझना है कि आज हमने काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के बारे में समझा। मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिस ब्रांच में ये सारी पढ़ाई होती है। एक बॉडी चल रही है, कितने दूर जाएगी, कितना ट्रेवल करेगी, कितना तेज चलेगी, कितना वर्क करेगी, कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, वो सब होता है मैकेनिक्स के अंदर। एक बार आपने जब मैकेनिक्स का पोर्शन समझ लिया तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स उसकी दो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन के बारे में पढ़ाई करेंगे, डायनामिक्स का मतलब वो मोशन क्यों हो रहा है उसकी पढ़ाई करेंगे। फिर हमने समझा मोशन का मेन मतलब। मोशन का मतलब ये नहीं है कि कोई बॉडी चलती हुई दिख रही है। मोशन का मतलब है कि अगर उस बॉडी की पोजीशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बदल रही है तो वो मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे सामने एक पेन है और ये रिमोट है। अगर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं ऐसे ऊपर, तो ये वाला पेन सोचेगा कि इसकी पोजीशन तो हमेशा मेरे बगल में है, तो भले ही ये दोनों मूव कर रहे हैं, आप बोलोगे रिमोट पेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, रिमोट पेन के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन के अंदर अगर दो लोग बैठे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, क्योंकि वो दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो उनकी पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर हमने समझा था कि हाँ ये एक कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन कुछ भी नहीं होता। फिर हमने रेफरेंस एक्सिस के बारे में पढ़ा था। एक्स वाई एक्सिस होते हैं, एक ओरिजिन पे खुद को खड़ा करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है कि नहीं होती है। एक फाइनल एग्जांपल से उस चीज को किया था हमने फाइनल, कि अगर एक पर्सन अंदर बैठा है ट्रेन के तो ये बच्चा हमेशा उस पर्सन के ऊपर रहेगा, एक फिक्स पोजीशन पे रहेगा कितने भी दूर चला जाए, और इसलिए इस बच्चे को हम बोलेंगे रेस्ट पे है ट्रैवलर के रिस्पेक्ट में। बट अगर यही बात हम एक छोटी सी बच्ची के रिस्पेक्ट में करते हैं तो देखिए इसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर बच्चा मोशन में है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जिसको हमने ओरिजिन पे रखा है और वहां से एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना के पोजीशंस को निकाला है। तो रेफरेंस फ्रेम हम अच्छे से समझ चुके हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं और पोजीशन के बारे में समझ गए हैं कि वो लोकेशन बताती है एक्स और वाई की। अगर 3D है, मान लीजिए हवा में कोई एक सेंटर का पॉइंट है, तो आप एक्स में भी जाओगे, वाई में भी जाओगे और जेड में भी जाओगे, तो तब आपका लोकेशन एक्स वाई जेड से बताया जाए। आई होप आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हो। आपके रूम में, आप जिस रूम में बैठे हो उसमें पंखे के जो नीचे का पोर्शन है गोल गोल जो आपको दिखता है, उसकी पोजीशन कैसे बताओगे? आपके लिए उसको आगे भी जाना पड़ेगा, आपको घर के कॉर्नर से गेट से लेफ्ट राइट भी जाना पड़ेगा, फिर ऊपर भी जाना पड़ेगा, यानी एक्स वाई जेड तीन डायमेंशन लग गए और इसी तरह से हम उसके कोऑर्डिनेट बताते हैं। पोजीशन वेक्टर को जरूर समझेंगे हम, वेक्टर के बारे में हम और डिटेल में वेक्टर की क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि अगर ओरिजिन से किसी लाइन को सीधे ले जाके उस पॉइंट से जोड़ देते हैं और उसी डायरेक्शन में उस वेक्टर का डायरेक्शन होता है, तो ये हो गया वेक्टर का डायरेक्शन और इसको बोलते हैं OA वेक्टर। ये आपका होता है पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी कैसे काम करती है और फिर हम उस पर लगाएंगे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आई होप जो इनिशिएशन, जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो आपको समझ में आ गया। इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। सो बी विद अस। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।